जो फैटी लीवर है असल में जिगर में चर्बी का ज़्यादा हो जाना, जिसकी वजह से 10 से 15% जो है ना, जब साइज़ जिगर का बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि ये फैटी लीवर है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं फैटी लिवर या जिगर की चर्बी क्या है और इसका होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट क्या है। तो होम्योपैथिक में इसके ट्रीटमेंट पे हम बाद में बात करते हैं, पहले इसका ये बताते हैं कि ये चीज़ क्या है। जो फैटी लिवर है असल में जिगर में चर्बी का ज़्यादा हो जाना, जिसकी वजह से 10 से 15% जो है ना, जब साइज़ जिगर का बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि ये फैटी लिवर है। तो फैटी लिवर की वैसे तो लेबॉर्ट्री में बहुत सारे टेस्ट हैं जिनसे पता चलता है, लेकिन सिंपली ये है कि जिगर के ऊपर जब ज़्यादा चर्बी हो जाती है तो उसके बाद ये इसको हम फैटी लिवर कहते हैं। ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है और ये लिवर सर्राइसिस पे और लिवर फेलर पे ये जाकर जो है ना वो ख़त्म होती है और इसकी वजह से ये डेथ काज भी बन सकती है। तो इसका बर वक्त इलाज ना करवाया जाए तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो फैटी लिवर का जो मसला है इसका इलाज होम्योपैथी में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, उसकी हम डिटेल से बात करेंगे। फैटी लिवर के सिम्टम्स जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। बज़ाहिर तो आम तौर पर किसी को उस वक्त ही पता चलता है जब अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो डॉक्टर ये लिख देता है कि फैटी लिवर, तो उस वक्त तो उसको पता चलता है। लेकिन अगर दाईं साइड पे ये पसलियों के नीचे दर्द रहता है, टेंडरनेस रहती है, सख्ती महसूस होती है, तो इसका मतलब यह है कि ये फैटी लिवर हो सकता है। और इसके अलावा आँखों का पीला होना, पखाने का सफ़ेद आना या बहुत जो है वो काले कलर का जो आना, ब्लैकिश जो स्टूल का खारिज होना, पेशाब का कम आना, इसके अलावा जिस्म पर निशान मुख्तलिफ़ किस्म के जो है बन जाना, ये चीज़ें भी फैटी लिवर की अलामात में शामिल हैं। इसके अलावा ये होता है कि थकावट का रहना, बुखार का रहना, टांगों में ख़ास तौर पर सुबह को उठने पर दर्द महसूस होना, ये फैटी लिवर की अलामात हैं। जिस्म में भूख का ना लगना, जिस्म में हर वक्त कमज़ोरी महसूस होना, हल्का हल्का बुखार रहना, ये चीज़ें भी फैटी लिवर में आती हैं। आँखों के अंदर पिलाहट, जिस्म के ऊपर पिलाहट या जो खून की नालियाँ हैं उनके ऊपर छोटे छोटे दानों का बन जाना, ये चीज़ें भी फैटी लिवर में जो है ये अलामात नुमायाँ होती हैं। तो फैटी लिवर की ये अलामात अगर आपको महसूस हों तो आप अपने मुआलिज से मशवरा करें। अगर मुआलिज चाहे तो आपका जो आगे को टेस्ट करवा के वो मज़ीद इसको कंफर्म कर सकता है कि ये फैटी लिवर है या कोई और डिजीज़ है। फैटी लिवर की बहुत सारी काज़ज़ या वजूहात हैं जिनको हम देखें तो उसको डिटेल से, तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा लाइफस्टाइल है कि हम खूब खाते पीते हैं लेकिन जो है कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, कोई जिस्मानी एक्सरसाइज नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारी एक्स्ट्रा फैट जो है वो डिज़ोल्व नहीं होती है और वो जिगर में जमा होना शुरू हो जाती है, जिससे फैटी लिवर हो जाता है। इसके अलावा यह है कि चीनी का इस्तेमाल, मीठे का इस्तेमाल, ख़ास तौर पर ये रिवाज है कि जी खाना खाने के बाद कोई मीठी चीज़ लाएं। अब खाने में बजाते खुद जो हमारी ब्रेड है या रोटी है या कोई दूसरी चीज़ें हैं, चावल है, उसके अंदर खुद बहुत सारी शुगर मौजूद होती है। तो इसके बाद जब हम दोबारा जो चीनी खाते हैं या मीठी चीज़ खाते हैं खाने के बाद, तो उसके बाद वो जो ग्लूकोज है वो पहले कंज्यूम होता है और जो हमने फैट या कोलेस्ट्रोल जो अपने अंदर दाखिल किया होता है इसके खाने के दौरान में, वो बाद में यूज़ होता है। तो अब जब तक वो चीनी यूज़ होती है उसके बाद हमें दोबारा भूख लग गई होती है, हम दोबारा खाना खा लेते हैं, तो वो जो कोलेस्ट्रोल है वो अलग से पड़ा रहता है और वो आपके फैटी लिवर के का बायस बनता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जो दवाइयाँ हैं एलोपैथिक की
मेडिसन है उनकी वजह से भी फैटी लिवर का आर्जा हो जाता है। कुछ ऐसी बीमारियां जिनका ट्रीटमेंट करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के स्टीरॉयड और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लेना पड़ती हैं, तो उसकी वजह से भी फैटी लिवर हो जाता है। कुछ लोग नींद की गोलियां ले लेते हैं जिसकी वजह से, सुकून की गोलियां लेते हैं जिसकी वजह से फैटी लिवर का मसला हो जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अवामल जो मिलकर फैटी लिवर का बायस बनते हैं। मसलन आपके स्टमक की ख़राबी की वजह से आपके जो एंजाइम्स हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं, जिसकी वजह से ये बन जाता है। ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं जिसकी वजह से फैटी लिवर हो जाता है। और HDL और LDL की वैल्यूज़ जो हैं वो अप्स एंड डाउन्स हैं उनके अंदर, तो उसकी वजह से फैटी लिवर हो जाता है। और बॉडी के अंदर से अगर आपकी जो चीज़ें बाहर निकलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं निकलती हैं, जैसे जो ग्लूकोज है वो पूरा बाहर खारिज नहीं होता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो किडनी से चीज़ें ड्रेन होकर बाहर निकलना होती हैं वो नहीं निकलती हैं, तो उसकी वजह से भी फैटी लिवर के मसाइल होते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके इंसुलिन की वजह से भी जो है वो फैटी लिवर का मसला बनता है। कुछ हार्ट डिजीज़ हैं जिनकी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है और वो भी फैटी लिवर का बायस बनता है। तो ये वो चंद एक असबाब हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात और काजेज़ हैं जिनकी वजह से फैटी लिवर हो सकता है। ये डॉक्टर ही डायग्नोज करके बताता है और फिर उसका वो इलाज करता है। फैटी लिवर की तशखीस या डायग्नोज के लिए जब हम बात करते हैं तो उसमें डॉक्टर जो है वो पहले तो फिज़िकली चेक करके भी बता देता है कि अगर यहाँ पे टेंडरनेस है और सख्ती है, और यह है कि अगर पेट में पानी है, कोई इस तरह के मसाइल हैं, तो उससे डॉक्टर को पता चल जाता है। या चलते हुए सांस चढ़ता है और मुख्तलिफ़ जगह पर ओडिमा है, तो इन चीज़ों को देखने के बाद, या आँखों का कलर है उसको जांचने के बाद डॉक्टर बता देता है कि भी आपको फैटी लिवर का प्रॉब्लम है। और अगर फैटी लिवर की कोई एडवांस स्टेज हो जिसको किसी लेबॉरेटरी टेस्ट के ज़रिए से देखना हो, तो फिर हमारे पास LFTs है और लिवर के मुख्तलिफ़ टेस्ट हैं जिसमें मुख्तलिफ़ के जो CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, इनके ज़रिए से भी पता किया जा सकता है। MRI के ज़रिए से बहुत सारे लिवर के जो अमराज हैं उनको जांचा जा सकता है कि आपके फैटी लिवर की वजह से ये किस स्टेज पर है जिसकी वजह से ये मसला हुआ है। वैसे तो डॉक्टर जो है वो चेक करके ये बताता है कि भी थोड़ी हिस्ट्री लेता है और उसके बाद बताता है कि भी आपने अगर कोई आप में अल्कोहल पीने की हिस्ट्री है, अगर शराब नोशी की आदत है, तो उसकी वजह से ALFD हो जाता है, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जो है वो डेवलप हो जाती है। तो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के अलावा भी बहुत सारी ऐसी काजेज़ हैं जिसकी वजह से जो है ना फैटी लिवर हो जाता है, जिनको डॉक्टर मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करने के बाद जो है वो जान जाता है। जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को देखने के बाद, अल्कलाइन फास्फेट को देखने के बाद, बिलरुबिन को देखने के बाद, ये ब्लड के अंदर से ये टेस्ट होते हैं जिनके के ज़रिए से जो वो डॉक्टर वो इन चीज़ों को चेक करता है। तो वो चेक करने के बाद ये देखता है कि आया जिगर के अंदर, ब्लड के अंदर कितनी फ़ैट है। उसके बाद वो जो है वो ये डिसीजन लेता है इस तशखीस के बाद कि आपको फैटी लिवर है या नहीं है। फैटी लिवर का होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर मेडिसिन दी जाए तो अल्लाह के फजल से फैटी लिवर ठीक हो जाता है। सबसे पहली मेडिसिन जो जिगर के लिए है वो चैलिडोनियम है। चैलिडोनियम में जिगर का बढ़ जाना और बिलरुबिन का बढ़ जाना, इसके अलावा इस जगह पर दर्द का होना, ये दर्द का पीछे की तरफ जाना, और पित्ते में ख़ास तौर पर पथरी हो तो उसके साथ फैटी लिवर हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है फेल्टोरी। फेल्टोरी भी जिगर के चर्बी को कम करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको अगर सुबह दोपहर शाम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स लिया जाए तो ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा हमारे पास एक मेडिसिन है क्लेस्टोरिनम। क्लेस्टोरिनम जो है वो भी जिगर की चर्बी के लिए बहुत अच्छी दवाई है, फैटी लिवर में बहुत अच्छा काम करती है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स इस मेडिसिन को लिया जाए तो बहुत अच्छा काम करती है। ये तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के लिए हैं। और अगर अल्कोहलिक फैटी लिवर है तो उसके लिए नक्स मिका बड़ा अच्छा काम करती है।
नक्सवमीका की 200 की डोज रात को ली जाए। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिसकी वजह से फैटी लीवर होता है, क्योंकि फैटी लीवर के लिए ब्लड प्रेशर शदीद हाई हो तो उसकी वजह से भी हो जाता है, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है नक्सवमीका। और जो स्मोकिंग करते हैं या किसी भी किस्म का दूसरा नशा करते हैं, गुस्से में रहते हैं, अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, तो उनके लिए भी नक्सवमीका बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा लाइकोपोडियम जिगर की बहुत अच्छी मेडिसिन है, फैटी लीवर में बहुत अच्छा काम करती है। ख़ास तौर पर राइट साइड पर अगर आपको दर्द हो रहा है और कोई चीज़ नीचे को डाउन साइड पे जो है ना वो कंपेल कर रही है, या यही दर्द जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है, तो इसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। जिगर बड़ा हुआ है तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। हेपेटाइटिस के केसेस के लिए, हेपेटाइटिस ए बी सी, इनके लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है जो फैटी लिवर के लिए काम आती हैं। ये तो एक कॉमन सी मेडिसिन थी जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, लेकिन इसके भी बहुत सारी स्टेजेस हैं फैटी लिवर की, और बहुत क्रॉनिक स्टेजेस भी आ जाती हैं, और बाज़ दफ़ा ये स्टेजेस डेथ कॉज भी बन सकती हैं। इसलिए फैटी लिवर को इब्तिदा में ही पकड़ लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी स्टेज पर भी फैटी लिवर चला गया है, मसलन पेट में पानी पड़ गया है फैटी लिवर की वजह से, या लिवर सिरोसिस हो गया है, लिवर कैंसर हो गया है, या कोई और मसला इस तरह का बन गया है कि जहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट तक की नौबत पहुँच गई है, तो आपको एक दफ़ा होम्योपैथी ट्रीटमेंट को ज़रूर आजमाना चाहिए। इसके ज़रिए से तवक्को होता है कि बहुत सारी जो है ना वो अमराज उनको मैनेज भी किया जा सके और उनको ख़त्म भी किया जा सके, क्योंकि होम्योपैथिक अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर मेडिसिन दी जाए तो अल्लाह के फजल से मर्ज़ का कोई भी हो वो काबिल इलाज होता है। अगर हम घरेलू टोटके या होम रेमडीज़ पे बात करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि नींबू पानी का आप मामूल बनाएं कि आपने जब भी पानी पीना है उसमें नींबू थोड़ा सा डाल लेना है, और कोशिश करें कि ठंडे पानी को तर्क कर दें। जब आप ठंडा पानी नहीं पिएंगे तो फैटी लीवर का मसला नहीं होगा। इसके अलावा थोम जो है उसकी एक जो पोथी है वो लेकर सुबह दोपहर शाम उसकी एक काश जो है वो छील कर खाने के साथ जो है वो ले लें, तो उससे भी फैटी लीवर जो है वो उसका कवर हो जाता है। सेब का सिरका 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम लेने से भी फैटी लीवर का मसला हल हो जाता है। और गर्म पानी को, नीम गर्म पानी को सुबह नहार मुँह पीना, ये फैटी लीवर के लिए इंतहाई मुफीद है। मैं आपको बल्कि एक ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा बताता हूँ फैटी लीवर को ख़त्म करने का। थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर है ये बनाना, लेकिन है कमाल का। इसमें यह है कि आपने ऐसे करना है कि देसी थूम ले लेना है, लहसुन जो है उस 1 पाव उसका जूस निकाल लेना है, उसको छील कर अच्छे तरीके से उसका जूस निकाल लें। 1 पाव जूस वो हो जाए या 1 प्याली जूस हो गया। अब एक देसी लीमू लें, देसी लीमू निचोड़ कर उसका जो है वो 1 पाव जूस जो है ना वो बना लें, या 1 प्याली जूस वो बना लें। अब 1 प्याली जो है वो आपकी लहसुन का हो गया जूस, और 1 प्याली आपका जो लेमन का जूस हो गया। अब 1 ही प्याली जो है वो आपने लेना है अदरक का जूस। देसी अदरक लेकर उसको आप अच्छे तरीके से जो है ना वो साफ़ करके छील के और उसका जूस निकाल के 1 प्याली वो ले लें। इसके साथ ही आप 1 प्याली जो है वो शहद का लें। शहद के अलावा सिरका सेब जो देसी है, सिरका जो होता है सिंथेटिक ना हो, 1 प्याली वो ले लें। अब आपने क्या करना है, शहद को एक साइड पर रख दें, बाकी 4 चीज़ें यानी अदरक का जूस, लहसुन का जूस और लेमन का जूस और इसके अलावा सिरका, ये चारों जो चीज़ें हैं वो आप हल्की आंच पर रख दें। और जब ये पक कर 3 पाव या 3 प्याली रह जाएं, 4 प्याली से 3 प्याली रह जाएं, तो उनको नीचे उतार लें। नीचे उतार के इसको ऊपर कपड़ा बांध के रख दें। जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए तो उसके अंदर आराम आराम से शहद को, खाली शहद लेकर उसको मिक्स करें। अब मिक्स करने के बाद आपका ये एक ज़बरदस्त किस्म का एक ऐसा सिरप तैयार हो गया जो फैटी लीवर का बेहतरीन इलाज है। सुबह नहार मुँह आप इसके 3 चम्मच पिएँ, फैटी लीवर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अल्लाह के फजल से। फैटी लीवर का ये बेहतरीन इलाज है, ये एक होम रेमडी है, इसको आजमा कर देखें, इससे अल्लाह के फजल से आपका फैटी लीवर ख़त्म हो जाएगा।
फैटी लिवर के लिए प्रिकॉशंस या हिफाजती तदाबीर के बारे में हम अगर बात करें तो इसमें यह है कि सबसे पहले तो किसी भी किस्म का अगर आप नशा कर रहे हैं तो उसको आज से तर्क कर दें। स्मोकिंग है, पान है, छालिया है, गुटखा है या नस्वार है, इसके अलावा शराब तो है ही, अल्कोहल भी बिल्कुल जो है ना, अगर आप फैटी लिवर से बचना चाहते हैं तो हर किस्म के नशे को अपने पास फटकने भी ना दें। ये तो एक पहली प्रिकॉशन है जिस पर आपको अमल करना ज़रूरी है। इसके अलावा सफ़ेद चीनी जो है इसको कम से कम इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि जो फलों में मीठा मौजूद है, खजूर में है, अंजीर में है, शहद में है, इस मीठे को यूज़ करें। और बड़ी भी ज़रूरत पड़ी है तो ब्राउन शुगर जो है, जिसको हम शक्कर या गुड़ के नाम से जानते हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी थोड़ी मकदार में। वैसे तो आम नॉर्मली मीठे को वैसे तर्क कर देना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो पहले हजम होता है, पहले कंज्यूम होता है और उसके बाद आपकी फैट कंज्यूम होती है। और अगर ग्लूकोज ही पूरा काम आपका कर देता है तो फिर आपको जो आपने फैट खाई हुई है वो स्टोर रहती है, तो वो फिर कई किस्म के मसाइल पैदा करती है। जिगर पर चर्बी, दिल पर चर्बी, फिर गुर्दों पर चर्बी, फिर मुख्तलिफ किस्म की गिल्टियाँ, लाइपोमास, ये चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं और पेट बढ़ जाता है। तो इस सारी चीज़ों से बचने के लिए यह है कि आप एक्स्ट्रा स्वीट जो है वो ना लें। इसके अलावा जो मिठाइयाँ हैं, वो ये जो कैंडीज़ हैं, इस चॉकलेट है और बबल है, कोई इस तरह की चीज़ें जो है हर वक्त मुंह में डाले रखना कोई ना कोई चीज़, ये भी फैटी लिवर का बायस बनता है। तो हिफाजती तदाबीर में एक बात ये भी याद रखें कि ठंडा पानी भी फैटी लिवर का बायस बनता है। आप कोल्ड ड्रिंक के अलावा भी, कोल्ड ड्रिंक तो पिए ही ना जी, सॉफ्ट ड्रिंक जो है ये भी आपको फैटी लिवर का बायस बनाते हैं। और जो ठंडा पानी है इसके बजाय आप नीम गर्म पानी पिएँ, ठंडा पानी ना पिएँ। और हमल के दौरान में ख़वातीन ख़ास तौर पर फैटी लिवर का शिकार होती हैं, तो उनको ये चाहिए कि हमल के दौरान में वो ज़्यादा फैट ना लें, बल्कि सब्ज़ियाँ लें और फल लें ज़्यादा से ज़्यादा, और स्किम्ड मिल्क लें जिसके ऊपर से जो वो बलाई वगैरह उतरी हुई हो, ताकि कम से कम उनको ये फैटी लिवर का मसला बने। और इसके अलावा घरों में अक्सर ये देखा जाता है कि सैर को मामूल नहीं बनाया जाता। अगर आप सैर को मामूल बनाएं तो इससे भी आप फैटी लिवर से निजात हासिल कर सकते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई हम कोई टाइम नहीं मिलता है सैर के लिए, तो आप घर में मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज खड़े होकर कर सकते हैं, जिसमें योगा की एक्सरसाइजेज हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। वो आपको कभी आप मेरे पर्सनल इस पे व्हाट्सएप पे रब्ता करें तो आपको बताई भी जा सकती हैं डिटेल के साथ कि ये योगा की एक्सरसाइज जो है आपके फैटी लिवर को बड़ी जल्दी से वापस लेकर जा सकती हैं, रिड्यूस कर सकती हैं। और अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो अपने मोटापे को कंट्रोल करें। जब तक आपका मोटापा कंट्रोल नहीं होगा उस वक्त तक फैटी लिवर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये वो चंद एक चीज़ें हैं हिफाजती तदाबीर में जिनको अपनाकर आप फैटी लिवर पर कंट्रोल कर सकते हैं।